भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? उत्तर प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? उत्तर प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? उत्तर हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत के ऐसा राष्ट्र है? उत्तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? उत्तर राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र क्या होता है? उत्तर राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वह कौन से दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? उत्तर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? उत्तर एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारतीय एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? उत्तर भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? उत्तर कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ किसका चुनाव होता है? उत्तर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? उत्तर सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? उत्तर संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवादी का अर्थ क्या है? उत्तर सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? उत्तर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? उत्तर हम भारत के लोग शब्दों से। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? उत्तर प्रस्तावना। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? उत्तर लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? उत्तर जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? उत्तर प्रस्तावना में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? उत्तर प्रस्तावना। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? उत्तर इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? उत्तर भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? उत्तर भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? उत्तर 26 नवंबर 1949। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था?
उत्तर 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? उत्तर 1950 में। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? उत्तर 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? उत्तर 1976 में। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उत्तर 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किस में निहित है? उत्तर प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? उत्तर प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर 42वें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? उत्तर फ्रांस की क्रांति। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? उत्तर संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? उत्तर 3, 5, 2, 1। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उत्तर भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? उत्तर यह लागू नहीं किया जा सकता है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक रूप में वर्णित किया है? उत्तर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।